आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। देखिए, मैं, जैसा कि आप चाह रहे हैं ना कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो हर बंदे के बड़े इंटरेस्टिंग आपको ना, स्पेशली इन नेटवर्किंग या जो इस तरह के फील्ड है टेक्निकल वाले, आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिल जाएंगे। हर किसी के एक्सपीरियंसेस अपने अपने। मैं कुछ दो तीन अपना शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने सबसे पहला अपना काम शुरू किया था एज अ ट्रेनर, तो फोकस वहां पे क्या था कि जो मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आई वॉज गिवन अ टॉपिक, और मुझे उसके ऊपर 10 20 30 लोगों के सामने, जिनमें आपके मैनेजर्स भी थे, आपके उस तरह के लोग बैठे थे, मैनेजमेंट वाले, और बाकी स्टाफ भी था। तो ठीक है, ये एक वैसा अगर किसी को जॉब करनी है, जो कि मैं नहीं सजेस्ट करूंगा एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर कि आप ट्रेनिंग से मत शुरू करिए। हाँ, अगर आप हायर पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं और फिर साथ में एक रिवीजन के लिए, तो इट्स गुड कि आप कर सकते हो साइड बाय साइड। बट एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर ना, आप ट्रेनिंग के लिए, उसकी मैं करूंगा बात क्यों नहीं करना चाहिए, बट यस, लेट्स से कि अब आपको जाना है एक एंट्री लेवल की नेटवर्क सपोर्ट की जॉब, या फिर थोड़ा सा और आगे उसकी मैं बात करूं, तो मेरे साथ क्या हुआ था ना कि जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया था, उन्होंने मेरे को बोला कि ये हमारा नेटवर्क है, ये पूरा सेटअप है, और हम ये डिवाइस यूज कर रहे हैं। अब आप अपनी इनपुट दो कि अगर ये डिवाइसेस मेरे अपने नॉर्मल ऑपरेशन से हटके काम करते हैं या काम ही नहीं कर रहे, तो आपके ट्रबल शूटिंग स्टेप्स क्या होंगे। उन्होंने मेरे को एक्चुअली पूछा था ये चीज कि अगर कुछ दिक्कत, इस तरह की दिक्कत आ जाती है मेरे नेटवर्क में, तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी ट्रबल शूट करने की। तो वो मेरा क्या चेक करना चाह रहे थे कि एक्चुअली मुझे प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स कितना पता है। और मैं हमेशा ये फोकस करता हूं और बोलता भी हूं कि थियरी अपनी जगह है, फंडामेंटल्स जैसे मैंने बोला, आईपी और सबनेटिंग स्ट्रॉन्ग रखिए। नेटवर्क डिवाइस के टाइप्स कितने हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, किस लेयर पे काम करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रखिए। लेकिन उसके बाद फटाफट से आ जाइए कि उनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है और उनको ट्रबल शूट कैसे करना है। एक ये मेरे साथ हुआ था। फाइनली मेरे साथ हुआ था जो मेरी, लेट्स से, हाईएस्ट पेड जॉब थी, और जिसमें सबसे रिवॉर्डिंग मुझे पोजीशन मिली थी। उसमें था फ्यूचर ग्रोथ या एक्सपेंशन को लेके। उन्होंने बोला था कि हम ये ऑपरेट कर रहे हैं और ये करना चाहते हैं, हम वायरलेस डोमेन में जाना चाहते हैं, हम सिक्योरिटी डोमेन में जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट, आप क्या विलिंग है कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, प्लस क्या आप ऑलरेडी ऐसा कुछ सीख रहे हैं। दो चीजें वो चेक करना चाह रहे थे कि मेरा एटीट्यूड क्या है, एक अडेप्टेबल होने में, स्केलेबल होने में, कि मैं जहां हूं वहीं संतुष्ट हूं, या फिर और आगे बढ़ना चाहता हूं। इससे कंपनी को बहुत हेल्प मिलती है ये जानने में कि ये जो बंदा है, ये वहीं पड़ा रहेगा 5 साल तक, ये हमारे लिए बोझ बन जाएगा, या फिर सीख के एसेट बन जाएगा। दूसरा, वो ये जानना चाहते हैं कि आप रेलेवेंट हो या नहीं इंडस्ट्री के लिए, कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे अभी ऑटोमेशन का बहुत हाइप कह लो या स्कोप कह लो आप है, तो अगर आप अपने आप से थोड़ा बहुत ऑटोमेशन नहीं सीख रहे हैं, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, या फिर जो मान लो प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो उनको, जैसे बहुत सारे, मुझे अभी याद है जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपनी एंट्री लेवल की जॉब के लिए, तो मैं कोसता था अपने टीचर्स को यार कि ये क्यों पढ़ा रहे हो मुझे, आईओटी मुझे क्यों पढ़ा रहे हो यार, मेरे किस काम आने वाली है आईओटी। बट अभी मुझे रियलाइज होता है कि आप जितना ज्यादा, देखो, एक होता है ब्रेड्थ और एक होता है डेप्थ। तो ब्रेड्थ पे आप फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपर्टीज करिए। देखो, एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, मेरे से पूछ लेते हैं लोग कि नेटवर्क इंजीनियर्स, अभी ऑटोमेशन आने के बाद उनका करियर या फ्यूचर कम है, या भाई कुछ कम नहीं है। एआई कोई रिप्लेस नहीं कर देगा, अगर आप अडप्ट कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स को पढ़ रहे हो साथ में, तो भाई मैं सोचता हूँ कि ये तो आपको और ज्यादा अच्छा पैकेज दिलवाने में हेल्प करेगा। तो आई गेस आई आंसर्ड योर क्वेश्चन इन